एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। मीना बैंक में जाती है 2,000 रुपये निकालने के लिए। कैशियर उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में 2,000 रुपये दे देता है। यानी कि 2,000 रुपये जो देता है कैशियर, उसमें कुछ 50 के नोट होते हैं और कुछ 100 के नोट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि टोटल 25 नोट दिए जाते हैं, यानी कुछ 50 के नोट और कुछ 100 के नोट मिला के टोटल 25 नोट जो है कैशियर दे देता है मीना को। तो बताना है कि 50 के कितने मिले थे मीना को और 100 के कितने मिले थे। तो 50 के नोट हम मान लेते हैं कि एक्स मिले थे और जो 100 के नोट मिले थे मान लेते हैं वो वाई मिले थे। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 बी वाई। यानी कि 50 रुपए के एक्स नोट मिले थे और 100 रुपए के वाई नोट मिले थे। तो अब पहले पैसे की बात करते हैं कि 2,000 रुपये उसे मिले मीना को। तो रुपए की बात करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए का एक नोट है। ये 50 रुपए का नोट है। अगर इस तरह के तुम्हें दो नोट दे दिए जाएं तो कितने रुपए बनेंगे? 100 रुपये बनेंगे। और 50 के अगर चार नोट दे दिए जाएं तो कितने रुपए बनेंगे? 200 रुपये बनेंगे। कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि कितने का नोट है तुम्हारे पास और इस तरह के कितने नोट है तुम्हारे पास। तो मान लो एक्स नोट दे देता हूँ मैं 50 रुपए के। तो रुपए कितने बन जाएंगे? 50 × 50 के कितने नोट है? एक्स नोट है। तो ये बन जाएगा 50 x रुपए तुम्हें मिल गए इस फॉर्म में। वैसे ही 100 के लिए क्या करोगे? 100 मल्टीप्लाइड बाई कितने नोट हैं 100 के? वाई। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें पूरे रुपए कितने मिलेंगे? रुपए 100 वाई। यानी कि कैशियर ने उसे क्या दिया होगा? 550x ये रुपए हैं प्लस 100 वाई रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50x प्लस 100 वाई रुपए दिए। और वो टोटल कितने थे? 2,000 रुपये। यानी कि 2,000 रुपये जो मीना को मिले हैं वो 50x के फॉर्म में और 100 वाई के फॉर्म में मिले हैं। दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है कि 25 नोट दिए टोटल। यानी कि मीना को जो टोटल नोट मिले हैं 50 और 100 सब मिला के वो 25 नोट थे। यानी कि 50 के नोट कितने थे? एक्स मिले थे, हमने एक्स माना है। और 100 के नोट कितने मिले थे? वाई। यही दोनों तो मिला के 25 नोट के बराबर होगा, क्योंकि 50 के नोट मिले प्लस 100 के नोट मिले। ओवरऑल कितने नोट मिले? 25। इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। समझ आ रहा है ना? तो उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है कि कौन सा मेथड लिखा है? एलिमिनेशन लिखा है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को। ये है 50x। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है छोटा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जीरो जीरो तो कट ही जाएंगे कम से कम। जीरो से भी ज़्यादा कट जाएगा। देखो कैसे। यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा x। यहाँ पर कितना बचेगा? 50 बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर बचेगा 2y इज इक्वल टू, इसको ही 50 के फॉर्म में लिख लें। ये 20 × 100 है ना, और 50 दूनी 100 होता है, तो ऐसे लिख लें क्या? 20 × 100। 100 को क्या लिख लें? 2 × 50 लिख लेते हैं। ठीक है नहीं? बस अब 50 हटा दो। देखो दोनों तरफ से ये 50 हटा दिया। तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 × 2। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये वाली बात समझ में आ गई? छोटा करना ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन है जिसको छोटा किया है। ठीक है, तो ये छोटा करना भी ध्यान रखना, याद रहेगा। अब ये वाली जो सेकंड इक्वेशन थी इसको यहाँ लिख लेते हैं। एलिमिनेशन लगाना है हमें। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। एलिमिनेशन लगा लेते हैं। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 15। यानी कि 100 के कितने नोट दिए थे कैशियर ने उसे? 15 नोट दिए थे। और रुपए की बात करूं, कितने रुपए मिल गए 15 नोट के द्वारा? ये 100 इंटू 15 नोट दोगे तो 1,500 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि 2,000 रुपये में से 1,500 रुपये 100 के नोट के फॉर्म में मिले थे। ठीक है ना? 2,000 में से 1,500 रुपये 100 के नोट के फॉर्म में मिले थे। ठीक है, बात सारी समझ में? तो ये हो गया 1,500 रुपये मिले थे 100 के फॉर्म में। तो बचे हुए कितने हो जाएंगे? अगर y 15 है
यानी कि टोटल 25 नोट थे ना, ऐसे x प्लस वाई। अब हम x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 15 को माइनस कर दो। 25 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 नोट्स आ जाएंगे। यानी कि 50 इंटू 10, 500 रुपये जो हैं, बचे हुए जो 500 थे वो उसे मिले थे 50-50 के फॉर्म में। ठीक है, तो 1500 रुपये तो 100-100 के फॉर्म में मिल गए, और 50-50 के देखिए 500, टोटल 2000 रुपये हो गए ना। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है कि तुम्हारे पास 50 का नोट है और 2 नोट मिल जाएंगे तो 100 रुपये हो जाएंगे, रुपये हो जाते हैं। ठीक है, ये समझना है। तो एक्स नोट है तो 50x हो जाएगा, 100 के लिए वाई है तो 100y हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। एक लाइब्रेरी है जो कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लेती है, उसके बाद हर दिन का चार्ज लेती जाती है। जैसे 3 दिन हो गए, 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं देना है। कोई चार्ज नहीं देना मतलब फिक्स चार्ज एक बार दे देना है 3 दिन तक। उसके बाद चौथे दिन से हर दिन का चार्ज देना है, यानी कि चौथे दिन का पैसे देने हैं, फिर 5वें दिन के, छठे दिन के। पहले 3 दिन को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसका फिक्स चार्ज तुमने दे दिया ऑलरेडी। तो इसमें क्या हो, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सरिता है वो 27 रुपये देती है 7 दिनों के। तो ये जो 7 दिन है इसमें से 3 दिन के वो फिक्स चार्ज दे देगी, और बचे हुए 4 दिन के पर डे के हिसाब से पैसे देगी। ये समझने वाली बात है। उसके बाद जो सुशी है वो 21 रुपये देती है 5 दिन के। तो इस 5 दिन में क्या होगा कि पहले 3 दिन के वो फिक्स चार्ज दे देगी, और बचे हुए जो 2 दिन है उसके पर डे के हिसाब से चार्ज देगी। हमें पूछा है कि फिक्स चार्ज बताओ और पर डे का चार्ज बताओ। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज को एक्स मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। यानी कि चौथे दिन से जो पर डे का चार्ज लगने लगता है उसे हम वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि 27 रुपये कैसे बने होंगे। ठीक है, 27 रुपीज कैसे बने होंगे। पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज दे दिया होगा, उसके बाद अब कितने दिन बचे, 7 दिन थे टोटल, उसमें से 3 दिन चले गए ये फिक्स चार्ज के फॉर्म में। अब बचे 4 दिन, यानी कि अब 4 दिन का और पैसे देना है। तो एक दिन का अगर वाई है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई। सेकंड सिचुएशन देखते हैं इसी तरीके से। सेकंड सिचुएशन क्या है, 21 रुपये है। 21 रुपये कैसे बने होंगे, पहले फिक्स चार्ज दे दिया होगा। टोटल दिन कितने थे, 5। 5 में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दे चुके हो, अब बचे हैं 2 दिन। तो 2 दिन का बस चार्ज देना है। तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई। ठीक है, 2 इंटू वाई। एक दिन का वाई रुपये है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y। 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3y। 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2y। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना है। ये पहले से ही अच्छा सा बना हुआ है, प्लस का माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसलिए साइन को चेंज कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 27 - 21। कितना होता है 27 - 21 इज इक्वल टू 6। यानी कि पर डे के 3 रुपये लगते हैं। पर डे के 3 रुपये लगते हैं। और फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन ले लो उसमें पुट कर देते हैं, x+4y इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 माइनस 4y। नीचे वाली ले लेते और छोटा हो जाता, पर अभी इसको ले लिया तो इसी से काम चलाते हैं। 27 माइनस 4, 3 × 12, 27 - 12, यानी कि 15। यानी फिक्स चार्ज कितना लग रहा था 3 दिनों का, 15 रुपये। सही।